नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी प्यारे दर्शकों का मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, आज क्या है, निर्मला सीतारमण हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और मोदी सरकार की राहत देने वाली पद्धति क्या होगी आम लोगों को और सेलिब्रेट में क्या हालचाल होंगे, ये निर्मला सीतारमण के पिटारे में क्या क्या है, ये तो घोषणा हो चुकी है, लेकिन आगे हम बात करेंगे इस सब चीज़ों के बारे में। हमारे हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी की टीम से सीए विशाल गाला जी हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल जी, आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि अभी बजट 2023 और 24, तो 24 को देखा जाए कि एक इलेक्शन का भी आगे आगाज है, तो वो लोगों को राहत देने वाला तो निश्चित ही होना चाहिए। जी। तो ऐसा कुछ, और ये सेलिब्रेट क्या है? सेलिब्रेट अभी जो ओल्ड टैक्स जो रिजीम था उसमें कोई चेंजेस नहीं किया उन्होंने, बट जो न्यू रेजिम है उसमें सेलिब्रेट पहले 2,50,000 था, उसको अभी एक्सटेंड करके 3 लाख किया गया उसको अभी। 3 लाख और 5 उसके ऊपर वाला 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। बाद में 3 लाख से 6 लाख तक 5% है, 6 से 9 लाख तक 10% है, 9 से 12 तक 15% है, 12 से 15 तक 20% है, एंड अबव 15 30% है। और एक अच्छी बात ऐसी है कि जो पहले जो टैक्स रिबेट था जो वो सिर्फ 5 लाख तक दिया था, उसे भी अभी एक्सटेंड करके 5 to 7 लाख कर दिया है। अभी कोई भी इंडिविजुअल का आपका अगर इनकम 7 लाख है या अबव है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं होगा आपको। बिल्कुल, हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप बजट का प्रपोज न्यू टैक्स स्लैब क्या फ्यूचर होगा। 5% जो पहले था वो 2.5 से 5 के बीच में था, अभी वो 3 से 6 के बीच में हो गया है। और पहले 5 से 7.5 के बीच में 10% था, वो 6 से 9 के बीच में 10% हो गया है। और 7.5 से 10 लाख के बीच में 15% था पहले, तो वो 9 से 12 लाख के बीच में 15%। तो काफ़ी, और ये जो अधिक इनकम वाले जैसे 15 लाख के अबो है, तो जो 30% था वो एज इट इज़ अभी वो एज इट इज़ है। तो काफ़ी जो 15 लाख के कम जो हैं उन लोगों को काफ़ी राहत मिली है। नई कर व्यवस्था में आयकर स्लैब में गैर पेन मामलों में ईपीएफ निकासी पर कर कटौती 30% को घटाकर, हाँ, उसे अभी जो भी हम अगर आपका 5 लाख के अगर आपका एम्प्लॉय आपने कोई भी जगह पे 5 साल से कम तक आपने काम किया है और अगर आपको ईपीएफ विड्रॉ करना है आपको, और अगर आपने आपका पैन सबमिट नहीं किया, आपका पैन नहीं है, तो ईपीएफ पहले 30% टीडीएस काटते थे, अभी वो 20% कर दिया उसका भी वो। बिल्कुल। और ये हम ज़्यादा बात करेंगे कि जो वेतन सैलरीज पेड है कर्मचारी गैर गवर्नमेंट के, तो उनकी सेवानिवृत्ति पे भी एक जो छूट दी है नकदीकरण पर, कि जो पहले 3 लाख थी वो बढ़ाकर जी जो भी नॉन सैलरीड एम्प्लॉयज़ थे, जब भी वो रिटायरमेंट के टाइम पे उनको लीव एनकैशमेंट मिलता था, तो पहले उनको 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था, वो अभी 3 लाख से इंक्रीज करके 15 लाख कर दिया गया। एक बड़ी राहत है जो सैलरी गैर सरकारी वेतन भोगी है उनको, एक 3 लाख तक जो था वो अब सीधा 25 लाख कर दिया, कि उनको उस वक्त सेकंड होम लेना या कुछ इन्वेस्टमेंट करना तो 25 लाख तक आपको टैक्स नहीं होगा। आगे दूसरी फील्ड में देखें हम कि रियल इस्टेट है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मुंबई जैसे हम रहते हैं तो यहाँ पे रियल इस्टेट के भाव आसमान में होंगे। डेवलपर्स हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो बढ़ती जा रही है, सीमेंट का हो हर चीज़ का, तो उस इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं आप? उसी भी अभी काफ़ी कोई इसमें स्टैम्प अपना कस्टम ड्यूटी का कम किया गया है, टेक्सटाइल्स में कम किया गया है, थोड़ा टॉयज़ वगैरह में कम किया गया है, बाकी भी तो वैसे काफ़ी अच्छा बजट निकाला है अभी। ये ओवरऑल बजट जो देखें तो वो एक अच्छा बजट है, और इसमें काफ़ी आम आदमी से लेके एक जैसे हम देखें कि जिनका 5 करोड़ रुपए से अधिक आय है, तो उसमें भी राहत दी है 37% जो पहले था। पहले जो अपना जो सरचार्ज होता था वो 37% था, वो कम करके अभी वो 25% कर दिया है। अभी अपने इंडिया में जो हाईएस्ट टैक्स रेट जो अपन उसको मार्जिनल मैक्सिमम मार्जिनल रेट बोलते हैं, वो 42.74% था, अभी वो 39% हो गया है वो। बिल्कुल। और एक न्यू टैक्स रेजिम में और एक ऐसा है कि जो पहले जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था वो सिर्फ ओल्ड स्कीम वालों को था, वो भी अभी न्यू स्कीम वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन एप्लीकेबल कर दिया गया है।
तो ओवरऑल मतलब एक आम आदमी एक 5 करोड़ रुपए से अधिक इनकम है उसको भी बड़ी राहत मिली है 37% से सीधे 25%। 12% का उनको एक राहत मिला है, सरचार्ज बेनिफिट मिला है। आगे आने वाले दिनों में इस बजट को जो राहत होगी इससे वो लेवल में रहेगा या अगले साल हम जब चॉइस की बात करेंगे तो वो मेंटेन रहेगा, स्टैंड रहेगा या फिर इससे थोड़ा कम होने की चांसेस है क्या? नहीं, थोड़ा अभी स्लैब में थोड़े का चेंजेस हो सकते हैं स्लैब में नेक्स्ट ईयर में। जैसे अभी फिजिकल डेफिसिट आप बोलोगे तो अभी 6 पॉइंट समथिंग है फिजिकल डेफिसिट। अभी 25-26 में 4.5% फिजिकल डेफिसिट का उन्होंने किया है कि रेट कमती हो जाएगा 4.5 तक का। बिल्कुल। और एक सीनियर सिटीज़न के लिए भी एक उन्होंने एग्जेम्पशन किया है कि उनको जो सीनियर सिटीज़न डिपॉजिट स्कीम था, जो सीनियर सिटीज़न वो पहले उसमें 15 लाख तक डिपॉजिट कर सकते थे, तो अभी उन्होंने इंक्रीज़ करके 30 लाख का कर दिया है, जो भी उसमें इंटरेस्ट रेट 7.5% दिया जाता है। बाद में वुमेंस के लिए भी एक वुमेन सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट लेके आए हैं, जो भी आप 1/4/23 के बाद अगर वुमेंस 2 लाख तक वो स्कीम में आप डिपॉजिट करते हो, आपको उसमें 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपको उसमें। विशाल काला जी, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 आयकर विभाग की वेबसाइट मतलब 10 AA के ट्रिपल के तहत वेतन से आय के रूप में जो कर योग्य होता है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि कम राशि 3 लाख रुपए से बढ़ाकर जो 25 लाख दिख हाँ, वही जो अपना लिविंग इन कैश जब भी अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको जब भी अपना रिटायरमेंट जब भी करते थे जब भी तो लीव एनकैशमेंट का एग्जामिशन 3 लाख था, तो वो इंक्रीज करके 25 लाख कर दिया गया अभी वो। तो एक बड़ी राहत है जो मतलब रिटायर होता था जब 3 लाख रुपए उनको बिना टैक्स की राशि वो यूज़ कर सकते थे कहीं पे शादी में या किसी भी अपने बच्चों के लिए या अपने घर वगैरह के लिए रिपेयर के लिए या सेकंड होम के लिए। आज वो 25 लाख एक बड़ी राहत मिली है मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत मिली। और क्या कहेंगे और क्या निर्मला सीतारमण जी ने क्या क्या घोषणा की? कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी कोऑपरेटिव सेक्टर को बूस्ट करने के लिए जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन का बिजनेस स्टार्ट करते हो 1/4/23 के बाद तो उन्हें कंसेशनल 15% का टैक्स भरना पड़ेगा। 15% तक का, वो 22% था पहले। अभी उनके लिए जो भी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का बिजनेस में जाएंगे उनके लिए कंसेशन 15% कर दिया गया उनके लिए। TDS और ये इस पे कुछ राहत दी है इसलिए TDS में जैसे हमने EPF का डिस्कस किया हमने तो जो भी नॉन अपना EPF विड्रॉ करते थे आप नॉन पैन SSC उनको पहले 30% डिडक्शन TDS काटता था, अभी वो 20% करेंगे। और एक नया चेंज जैसे है कि काफ़ी CIT अपील्स केसेस सब पेंडिंग है, तो एक नई एक 100 जॉइंट कमिश्नर एक उनकी टीम लेके आने के लिए उन्होंने किया है कि जो भी अपील जो भी केसेस है वो जल्दी से डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए वो भी। बिल्कुल। एक ये जो स्लैब रेट बजट में रेट में हमारे निर्मला सीतारमण जी ने मोदी सरकार ने कम किया, एक बड़ी राहत है, काफ़ी सारी आम आदमी को राहत देने वाला बजट है ये। और जो एक सबसे बड़ा सेक्टर है हमारा NGO फाउंडेशन ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह, इनको क्या लगता है इनको कैसे राहत मिली है टैक्स? टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो उन्होंने कुछ एज इट इज़ है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं किया गया उन्होंने। क्योंकि आज जितने फाउंडेशन है सामाजिक कार्य होते हैं तो उसके हिसाब से ROC में कंपनी का क्या है मतलब जो पहले जो एक कंप्लायंस फास्टर करने के लिए नए वो लोग भी एक टीम बिठाने वाले हैं जो भी कंपनीज एक्ट जो भी कंप्लायंस हैं वो एक स्मूथली करने का प्रयास के लिए उन्होंने एक नया एक सेटअप स्टार्ट करेंगे, वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप स्टार्ट करेंगे। अभी पिछले आप 4-5 साल से जब से नोटबंदी हुआ है GST आया जी। तो एक डिजिटल को ऑनलाइन पेमेंट को डिजिटल को एक बहुत ज़बरदस्त पुस्तक मिला, बढ़ावा मिला है। ये आप GST देखें हम GST बहुत इनकम GST से रेवेन्यू बहुत बड़ा गवर्नमेंट का। आज महाराष्ट्र देखो दूसरी स्टेट तो सेंटर को एक अच्छा इनकम एक अच्छा रेवेन्यू मिलता है। GST में कुछ बदलाव के प्रावधान है या अभी और क्या सरकार किस तरह सोच रही है? नहीं, GST में भी काफ़ी मतलब उसमें तो अभी आप देखोगे तो हर मंथ कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती रहती हैं। जैसे अभी ऑडिट का भी है, जो अपना रेट्स में कमती कर रहे हैं वो लोग, कोई उसमें कम करा रहे हैं, तो GST में भी काफ़ी चेंजेस मंथली आते रहते हैं उसमें भी। हम रिप्रेजेंट करते हैं मुंबई को, हम हाउसिंग सोसाइटी को, हाउसिंग एक बायर्स को, हाउसिंग सोसाइटी को जो होम बायर्स है नया घर खरीदने चाहते हैं या रीडेवलपमेंट में, तो वो उनके लिए क्या कहेंगे कि इसमें क्या हो सकता है उनके लिए? एक
जब हम सब सुन रहे हैं कि स्टैम्प ड्यूटी निकालने की बात आ रही है, जो भी नए परचेजेस होंगे, अभी तक उसके कुछ ऑफिशियल नहीं आया है, तो वो एक चेंजेस आने की संभावना है उसमें होम बायर्स के लिए। तो होम बायर्स के लिए भी अच्छी खबर है कि आने वाले दिनों में कुछ नई जी अमेंडमेंट आए जी, हैं स्टैम्प ड्यूटी के लिए कमती स्टैम्प होने ड्यूटी के लिए। डेवलपर के लिए फिलहाल अभी राहत नहीं है, लेकिन जब चीज़ें सब ओवरऑल होती है, जैसे आज स्लेब रेट कम हुआ तो वहाँ पे भी इम्पेक्ट होगा। जी जी बायर जी होम बायर्स को जी यदि जी राहत जी। मिलेगी तो वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए रास्ते पे बिल्डर की तरफ जाएगा और वो बिल्ड डेवलपर को भी फायदा होगा। एसएमई जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उनको कैसे आप देखते हैं? एसएमईज को भी इन्होंने बेनिफिट दिया गया है कि एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है, जो उनके लिए उन्होंने उसकी भी लिमिट बढ़ा दी है। जो पहले 2 करोड़ थी उसको 3 करोड़ कर दिया गया है, और जो प्रोफेशनल्स थे उनको 50 लाख से 75,000 का उन्होंने लिमिट इंक्रीज़ किया, उसके लिए भी उन्होंने। मतलब एसएमई स्मॉल इंडस्ट्री को भी जी जी बढ़ावा मिलेगा इससे? जी जी जी। ठीक है। और जो भी स्टार्टअप्स थे, हाँ स्टार्टअप उनको भी टैक्स में काफ़ी बेनिफिट है। तो स्टार्टअप्स की जो डेट थी, जो पहले 31 मार्च 23, उसको भी उन्होंने 1 ईयर एक्सटेंड किया है 31 मार्च 24। तो जो भी आप 31 मार्च 24 से पहले जो भी स्टार्टअप्स जो भी अपने क्रिएट हो गए, जो भी नए होंगे, उनको भी वो टैक्स बेनिफिट उनको मिलेगा, उनको भी। और क्या अपडेट देना चाहेंगे विशाल जी? और एक आप देखोगे तो अपना जो रिटर्न प्रोसेस जो होता है डिपार्टमेंट में, आप पहले देखेंगे तो आने वाले जूने 4-5 साल में रिटर्न प्रोसेस को 2 महीने 3 महीने लगते थे, जो कि आज वो 24 आवर्स में प्रोसेस हो जाते हैं। रिफ़ंड प्रोसेस भी आपका कोई को आपको ऑन सेम डे रिफ़ंड मिल जाता है या 2 दिन में रिफ़ंड मिल जाता है, जबकि पहले 3 महीने 4 महीने लगते हैं रिफ़ंड के लिए। तो वो भी एक अच्छा प्रयास किया है गवर्नमेंट ने प्रोसेस के लिए। मतलब ये जो पहले बहुत लंबा समय लगता था प्रोसेस काफ़ी में, लंबा 3 महीने 4 महीने लगते थे, आज उसको 1 डे 24 घंटे में रिटर्न प्रोसेस होता है आज। बिल्कुल 24 घंटे में होता है। दोस्तों स्लेब रेट फिर से एक बार हम बता देते हैं हमारे लाइव शो में कि स्लेब रेट का जो देख सकते हैं आप बजट प्रपोज में, न्यू बजट में ये निर्मला सीतारमण जी ने 2.5 लाख से लेके 15 लाख तक जो पहले था आईटीआर, वो अब नया डिफरेंस है, तो अलग ही सीन है। 5-10 कहीं पे 5% कहीं 10% का जी जी डिफरेंस जी है, एक राहत है। तो ये आप नोट कर लें और अपना हमारे इनकम टैक्स से रिलेटेड और तमाम जीएसटी से रिलेटेड हाउसिंग सोसाइटी है तो ये नंबर पर फ़ोन करें 42551414, और हमारे विशाल गाला जी से आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं इस विषय पर। सर्विस उनकी प्रोफेशनल जो कंसल्टिंग सर्विस है वो भी ले सकते हैं, आईटीआर से रिलेटेड और जीएसटी से रिलेटेड। हाँ विशाल जी, जाते जाते मैं कहूँगा कि जैसे जो हम अपडेट पे हमेशा वो जो लास्ट डेट होती है आईटीआर की, जी जी। आरओसी की, तो वो अपडेट पे चेंजेस होती रहेगी या फिक्स हो रहेगी? कुछ आगे बढ़ाती? कोरोना में ठीक है आगे पीछे हो गई। अभी अब जो लास्ट ईयर देखेंगे तो कोई भी किस में भी एक्सटेंशन नहीं मिला था। भी गवर्नमेंट भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है, गवर्नमेंट भी काफ़ी स्ट्रिक्ट, लास्ट ईयर कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिला था। जो भी आईटी के थे, ऑडिट्स के थे, तो ये टाइम गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है, तो आपको भी चाहिए कि कंप्लेंट्स टाइम टू टाइम हो। बरोबर, तो टाइम पे वो भी होगा। अभी मैं हमारे कुछ सवाल हैं इधर, लाइव सवाल कर रहे हैं। CS IS साहब, व्हेन विल प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, वेटिंग। मोना मेहता जी, बर्ड्स, किशोर मेचंदानी, नमस्कार। रामकृष्ण मूर्ति जी, कैन ITC विल गेट द कस्टमर बिफोर OC? समझ में नहीं आया क्वेश्चन। हाँ, ITC विल गेट टू कस्टमर बिफोर OC, ये शायद ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट की भी बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर, आपने एड्रेस यहाँ पे और फ़ोन नंबर वगैरह भी डिटेल में भेज दिए हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपका सवाल रामकृष्ण मूर्ति जी क्लियर नहीं है। जी क्लियर नहीं। कैन ITC विल गेट टू कस्टमर बिफोर OC? OC मतलब ITC तो डेवलपर को ही मिलेगा, हाँ। ITC कस्टमर को नहीं मिलेगा। अगर आप बिफोर OC परचेज करते हो तो GST एप्लीकेबल होगा उसमें। हाँ, बिफोर OC। बिफोर OC OC नहीं मिली आपको और आप परचेज कर रहे हो तो आपको जी। GST आपको देना है। हाँ, बिल्डर उनसे कलेक्ट करेगा, आपसे collect कस्टमर करेगा। से कलेक्ट करेगा। आपके कुछ और सवाल हो तो सवाल आप कर सकते हैं। दोस्तों हम आज अभी इतना ही बात करेंगे, और एक ख़ास विषय है GST और तमाम इनकम टैक्स से रिलेटेड रीडेवलपमेंट का, तो हम आने वाले दिनों में लेने वाले हैं विशाल गाला जी के साथ में। तो दोस्तों
आज हमारा जो बजट आया है निर्मला सीतारमण जी का यूनियन बजट केंद्र सरकार का, वो इतना ही जानकारी आपको, और इसके बारे में कुछ आपके और सवाल हो या कुछ हो तो आप कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने नंबर शेयर कर दिए आपको, विशाल गाला जी के ऑफिस के नंबर, तो आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। महाचर्चा महासेवा के साथ में बजट में आज इतना ही। मुझे यानी सुनील शर्मा को जी इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद विशाल गाला जी।